तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक। मैं हूं रमेश कुमार, मेरे साथ में है सागर भाई। तो आज हम बात करेंगे जो अमेरिका के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है हरजिंदर सिंह के साथ में। तो सागर भाई क्या कहोगे? बहुत ही बुरा हुआ। और वो जो हुआ था हादसा, वो तो आपने देखे होंगे वीडियो। उसके बाद रमेश भाई डिटेल में बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या गलत हुआ सही हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें हरजिंदर सिंह कौन है, कहाँ से है, क्या हुआ है, पूरी जो डिटेल है और आखिर क्यों ये इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है और क्यों आखिर जो सिख कम्युनिटी है वो हरजिंदर सिंह के साथ में हो रहे इस अत्याचार को, जो कि कह रहे हैं कि इसको किस प्रकार से ऐसा किया जाए कि हरजिंदर सिंह का जो परिवार है उसकी कंडीशन भी काफ़ी डाउन बताई जा रही है। अभी हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि आखिर घटना क्या हुई है और क्या ये सारा पूरा मामला है। तो दोस्तों हुआ ये है कि 12 अगस्त को हरजिंदर है जो कि फ्लोरिडा के अंदर कहीं जा रहे थे और जो हाईवे था वहाँ से उनको जो कि यू टर्न जो लिया था उन्होंने, वो यू टर्न उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा टर्न लेकर आया है कि मान के चलो कि अब बहुत ज़्यादा ही कंडीशन डाउन हो गई है। अब अगर बात की जाए तो वहाँ पे हरजिंदर सिंह की क्या गलती थी और क्या चीज़ें थी जिसको लेकर अमेरिकन सरकार ने, जो कि हरजिंदर सिंह पर 50 साल की जो सज़ा है, वो ये दावा किया जा रहा है कि 50 साल की सज़ा उनको हो सकती है इस कंडीशन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें कि हरजिंदर सिंह जो कि एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं, उनके पिता भी नहीं हैं और शायद वो 2 भाई हैं और उनकी माताजी है और उनका भी अभी स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं है। और जब से ये खबर आई है तब से ही पूरी जो सिख कम्युनिटी है उसके अलावा भी इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स की फैमिलीज़ हो जो अमेरिका के अंदर ट्रक ड्राइविंग वगैरह करते हैं, उनकी फैमिली हो, तो हरजिंदर सिंह के साथ सामने जो कि खुलकर समर्थन कर रहे हैं कि हरजिंदर के साथ में हुआ है ये अमेरिकन सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा गलत किया जा रहा है कि उनको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। अब हरजिंदर सिंह जी को 50 साल अगर सज़ा मिलेगी तो सागर भाई क्या ही होगा? आप बताओ क्या मतलब कंडीशन रहेगी ऐसे मामले में? मानते हैं कि गलती इंसान से होती है और उनसे गलती तो हो गई है, ठीक है। अब वो हो गई तो हो गई। तो सज्जा जो है बताया जा रहा है 45 से 50 साल, ऐसे तो उसका जीवन पूरा समाप्त हो जाएगा। मतलब वो 2 रोटी कमाने गया था और अपने घर का जो है जो भी हालत है उसको सही करने गया था और वहां पर उसके साथ एक हादसा हो गया है। तो गलती तो हो गई है। अब सजा अगर 50 साल मिलेगी तो भाई जीवन खत्म ही हो जाएगा ना, इससे तो फिर अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब पूरा जीवन तो समाप्त हो गया प्रकार मतलब से। जैसे सुनने में आ रहा है कि कैसे भी करके उस बंदे ने ब्याज से या अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रख के वो बंदा कैसे भी गया करके था, वहाँ तक गया, गया ठीक था, है। हाँ। अब उसके साथ ये मामला हो गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चाहता है कि इस तरह का हाँ, ऐसा हादसा हो हादसा जाए। कोई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। कोई किसी का बुरा क्यों चाहेगा, नहीं ठीक है। चाहता। जबकि वो तो 2 अपनी मतलब रोटी के लिए हाँ, गया था रोटी के भाई, लिए गया, सही ठीक है। है। और उसके साथ ये कंडीशन हो गई है। अब दूसरे पक्ष के लोग वो हैं जो ये कह रहे हैं कि उस हादसे के अंदर जो 3 लोग गए हैं तो वो भी तो किसी के मतलब वो एक लेडीज़ भी उसमें बता रहे हैं कि हाँ, वो भी तो बता रहे किसी की माँ, बहन फैमिली और है। वो भी तो फैमिली होगी। अफ़सोस मतलब जो उन लोगों की फीलिंग होगी उनके परिवार की, वो भी तो वैसे ही होगी ना, वो ये हाँ, चाहते वो भी होंगे कि चाहते इसको हैं कि सज़ा सज़ा मिले। मिले, सही है। तो अगर हम बात करते हैं तो अपने पहले हम थोड़ा कंपैरिज़न करके देख लेते हैं इंडियन कानून से। तो भाई अगर इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें होती तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम जो सज़ा है, मिल मुश्किल जाती। से 2 साल, हाँ, 5 साल 2 हाईएस्ट। या 5 ये इस तरह की जो सज़ा है वो इंडिया के अंदर मिलती है। लेकिन देखो हर किसी का जो कंट्री है उसके नियम, कायदे, कानून वग़ैरह सब अलग-अलग होते अलग-अलग हैं। होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनकी जो कानून है तो एक शायद ऐसा केस वहाँ पे हुआ था, कोई ऐसा देश था वहाँ पे 110 साल की सज़ा इसी तरह के इंसिडेंट में अमेरिका के अंदर एक और वो सबसे शख्स लंबी सज़ा थी। सबसे लंबी सज़ा थी। तो ये चीज़ तो होती आई है, लेकिन अब जो इस केस में ये मामला हुआ है कि हरजिंदर के साथ में ये मामला उसको लेकर सिख कम्युनिटी के लोग हैं। इससे जो अदर्स जो वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी लाइफ पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वहाँ पे जो इंडियन सिटीज़न्स जो नॉर्मल रह रहे हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो अमेरिका के अंदर विशेष तौर पे जो ट्रक वीज़ा लेकर उनकी जाते लाइसेंस जो हैं, कैंसल करनी है लाइसेंस उन्होंने, वगैरह, ठीक है। बहुत पंगे हो रहे हैं। तो अब गलतियाँ क्या है हरजिंदर सिंह की पहली बात है कि अगर हम बात करें तो हरजिंदर सिंह का जो वो यू टर्न था, उनको वहाँ पे यू टर्न नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे साफ तौर पर सब चीज़ें नोट थी, ठीक है। नोट थी। दिख रही थी फिर भी उन्होंने यू टर्न लिया। अब दूसरी तरफ बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि सामने से अगर वो वैन आ रही थी वो भी तो अपनी स्पीड कम कर सकता था, ठीक बस है। सोचने को तो बहुत कुछ हो सकता था, हाँ, बाकी अब जो अब हो वहाँ गया की चीज़ें हैं, वो तो अब हम डायरेक्ट हम ब बता नहीं सकते कि बता नहीं क्या है, सकते। क्या हाँ, क्या नहीं। कुछ वो हुआ वहाँ है, का क्या नहीं। सीसीटीवी फुटेज या उस बंदे ने ब्रेक लगाई, नहीं लगाई, वो तो फिर वहीं रह गया, ठीक है। वो तो अब हमारे सामने है नहीं, ठीक है। लेकिन अब जो उनकी गलतियाँ हैं हरजिंदर की, तो भाई पहली तो ये ब बता दी कि यू टर्न ले लिया।
दूसरा एक ये स्टेटमेंट आया कि अमेरिका की तरफ से वहाँ की जो पुलिस वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, कि हरजिंदर से 12 सवाल पूछे गए थे इसी मैटर को लेके, जो मतलब यातायात नियम जो हम यहाँ के कहते हैं। तो 12 में से हरजिंदर ने बताया जा रहा है कि 2 सवाल को ही जवाब सही दिया था। अच्छा। और फिर जो उसमें से 4 सवाल थे वो यातायात नियमों को लेकर थे, उनमें से उसने 1 सवाल का सही जवाब दिया था। सर जवाब गलत थे। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें थी जिससे कि हरजिंदर और वहां पे जाके फंस गया, ठीक है, चीजों में। और अब उसके बात आ गई कि लाइसेंस अगर वो कमर्शियल है, किस तरह से वो लाइसेंस है, तो लाइसेंस पे सवाल उठ गया। और सवाल जब लाइसेंस पे उठे तो सवाल उसके सरकारों के ऊपर भी उठ गए, क्योंकि पहले बाइडेन सरकार थी, उसके बाद ये ट्रंप सरकार आई। तो अब ये आपसी के वो वहाँ के मंत्री वगैरह ये कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार के अंदर इसको कैसे लाइसेंस मिला, कैसे ये अवैध रूप से आ गया, ये वो। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि वहाँ के अखबार है, वहाँ की मीडिया है, प्रसारित कर रही है। हालांकि हमारे तक जो जानकारी पहुंच रही है, हम अभी वहाँ की मतलब जमीन पर तो है नहीं कि भाई हमें सब चीज़ सही दिखाई जाए। क्या पता वहाँ की बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे रॉन्ग दिखाई जा रही हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। हम सिर्फ रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बातें कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से उसकी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं हरजिंदर की। तो भाई हरजिंदर सिंह की अगर बात करें कि फैमिली बैकग्राउंड की, अगर मैंने काफ़ी रिपोर्टें देखी, ये आ रहा है कि भाई ऐसा कोई उसके ऊपर केस वेस नहीं हुआ, या जब तक वो इंडिया में था उसका पूरी फैमिली है एक नॉर्मल नेचर से रही थी, ठीक है। मतलब बहुत ही मतलब नॉर्मल, कभी उसने किसी का कोई गलत नहीं किया यहाँ पे इंडिया। तो वो बंदा एक मतलब नॉर्मल तरीके से यहाँ से गया है, ठीक है। तो ऐसा है नहीं कि यहाँ से उसने कोई यहाँ का वो क्राइम वगैरह किया हो, या कोई चीज़ नहीं सामने आई है। तो यही कह रहे हैं गांव वाले उसके, जो हरजिंदर के है, कि भाई वो बंदा बहुत ही नेक दिल का था, और अभी जो वहाँ पे वो गिरफ्तार था उसको समझ नहीं आ रहा, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हो गया उससे। वो पैसे कमाने गया लेकिन इसके साथ क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये मुहिम चलाई जा रही है, हर कोई ये कह रहा है कि हरजिंदर के लिए आप लोग पिटीशन दायर करो, वहाँ पे आप दस्तखत करो, ताकि हरजिंदर है उसको वहाँ पे न्याय के लिए जो है उसकी सजा है कम हो सके। गुनाह जरूर हुआ है, उससे गलती हो गई है, लेकिन अब जो एक इंसानियत मानवता के नाते देखें तो उसके साथ में जो बिहेव हो रहा है बहुत अभी फिलहाल गलती हो रहा है। अगर सुनने मारे कि 50 साल की सजा, तो भाई ये बहुत ज़्यादा गलत है। और काफ़ी सारे जो परिवार है जिनके बेटे बेटियां बाहर रहते हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत दर्द हो रहा है, वो भी बहुत भावनात्मक तौर पर, ठीक है। तो अब ये है कि आप लोग जितने भी साथी देखने वाले, आप हमें बताओ कि क्या होना चाहिए, हरजिंदर को कितनी सजा कम से कम मिलनी चाहिए, क्या कुछ ठीक है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इंसाफ की बात की जाए तो दोनों के साथ गलती हुआ है, गलत अब हुआ, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कहने की बात यह है कि वो उसका कोई इरादा नहीं था, गलती से ये चीज़ हुई है हरजिंदर से, और उसको शायद उसको अफसोस भी वहाँ पे नज़र आ रहा है। जब वो ये वीडियो आ रही है उसकी अदालत में, वो पुलिस वालों के मतलब गिरफ्त में है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यही है, जो भी चाहता कि हरजिंदर को कम से कम सज़ा मिले, वो सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ में ही आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी दुआएँ करें, प्रार्थनाएँ भी करें कि हरजिंदर जी को जो है कम से कम सज़ा मिले, और उनकी जो परिवार यहाँ पे परेशान हो रहा है उनको भी ये मन में शांति मिले कि मतलब है कि हमारे बेटे के साथ में इतना गलत नहीं हुआ है, उससे गलती से भी गलती हो गई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो जैसे ही कोई बड़ी अपडेट और मिलती है हम कहेंगे, तब तक आप अपने कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सागर भाई और क्या कहोगे आप इस बारे में? और बस यही है कि अब देखते हैं आगे वहाँ की सरकार क्या कुछ करती है उनके साथ। बाकी जो सजा मिली है ना वो बहुत गलत है, क्योंकि 50 साल बहुत होते हैं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, इससे तो उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया ना। तो वो देखते हैं सरकार क्या कुछ नियम निकालती है, क्या कुछ हमारे यहाँ पर कुछ होता है, इंडिया सरकार या फिर वो पीटीआई फाइल जो होती है वो कुछ भेजते हैं नहीं भेजते, अब देखते हैं क्या होता है। तो बस यही है। बाकी वहाँ के ट्रक ड्राइवर वो भी उसकी सपोर्ट में आए हैं, और बाकी सब आ रहे हैं सपोर्ट में। देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बनाने से कुछ नहीं, दबाव जब सरकार पे पड़ेगा वहाँ की, तभी सारा मामला शांत हो सकता है, और हो सकता है कि हरजिंदर को कम से कम सजा मिले। बस यही चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए फ्यूचर तक।